सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य। भारत के सब बच्चों का हवाई जहाज की यात्रा का व्यय जो है वो मैं करूंगा, सारा खर्चा मैं दूंगा। जिस बच्चे को यात्रा करनी है कर सकता है, फ्री है उसके लिए, उसकी कीमत मैं दूंगा। अब इसके बाद क्या आपके पास इतने हवाई जहाज हैं, इतना उनका फ्यूल आपके पास में है, इतनी व्यवस्थाएं आपके पास हैं कि आप बच्चों को, सब बच्चों को जितना वो यात्रा करना चाहें करने लगें? क्या है? ऐसी व्यवस्थाएं हमारे पास है? नहीं है। उसके बाद बच्चा हवाई जहाज में वो बार बार कह रहा था कि मेरे को उसी हवाई जहाज में जिसमें प्रिया घूम करके आई है, मुझे उसी हवाई जहाज में जाना है। अब वो अंबानी साहब ने कहा ठीक है बेटे चल, तेरे को हवाई जहाज चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए? हाँ जी हवाई जहाज चाहिए। आसमान में उड़ना है? हाँ जी आसमान में उड़ना है। अब वो बच्चा हवाई जहाज में बैठ करके आसमान में बीच में है और उसको ये बताया गया अब तुम आसमान में ही रहोगे। उसको वहां पर भी वो कहेगा जी नहीं अब मुझे माँ से मिलना है। अरे भाई तेरे को हवाई जहाज चाहिए था, अब हवाई जहाज में, अब हवाई जहाज में ही रह ले, कि नहीं अब मुझे माँ की जरूरत है। तो संसार के जितने भी सुख हैं वो बड़े से बड़ा सुख हो, बच्चे ने एक सुख को प्राप्त किया, मुझे और कोई सुख चाहिए, वो सारे सुखों के बाद में आपको किसी और सुख को प्राप्त करने की इच्छा भी बनी रहती है। आप जिस सुख को सबसे बड़ा सुख सोचते हैं, जिसके पास सर्विस नहीं होती वो सोचता है सर नौकरी मिल जाए बहुत बड़ा सुख है, रेगुलर जॉब मेरी हो जाए, कोरोना काल के अंदर मुझे परेशान ना होना पड़े, कोई और विपत्ति आए परेशान ना हो, ये सबसे बड़ा सुख है। और जिन्होंने नौकरियों को प्राप्त कर लिया उनको जाकर के आप पूछो क्यों जी सबसे बड़ा सुख मिल गया? नहीं जी मुझे इससे और बड़ा सुख चाहिए कुछ। तो संसार के सारे सुखों की ये कहानी है कि उनको प्राप्त करने के बाद आपको और सुखों की अभिलाषा बनी रहती है। उसके बाद एक के बाद, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो कहता है जी मुझे कार ला करके दो, छोटी कार चलाता है, थोड़े दिन के बाद वो कार को तोड़ करके फेंकता है, मुझे दूसरा कुछ चाहिए, तीसरा कुछ चाहिए। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक सुख की स्थिति है। तो संसार के सारे सुखों के अंदर आनंद नहीं है। तो इसलिए मेरे मन में ऐसे सुख की अभिलाषा उत्पन्न होती है, मनुष्य ऐसे सुख को चाहता है जिसके साथ में दुख मिला हुआ ना हो, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने की इच्छा शेष न रह जाए। एक व्यक्ति वैष्णो देवी होकर के आए, नाम सुना है आप सभी ने क्या? हमारे यहाँ से लोग बहुत जाया करते हैं। तो वैष्णो देवी होकर के आए, तो मैंने कहा जी कहाँ गए थे? कि माता के दर्शन करने गए थे। माता क्या चीज़ होती है? माँ तो घर में भी है, हमारे भी माँ है, तुम वहाँ क्यों गए, वहाँ क्या है? कहने लगे जी वहाँ जो है ना वो साक्षात भगवती हैं, भगवान हैं, जैसे कृष्ण भगवान, जैसे राम भगवान, जैसे संसार को बनाने वाला भगवान, ऐसे वो हैं। तो मैंने कहा तुम वहाँ गए थे? कि हाँ जी गया था। दर्शन हुए? हाँ जी हो गए। उसके बाद मैंने कहा फिर वापस क्यों आ गए? कहने लगे जी मेरी दुकान है और उसके बाद में मेरा मकान है, उसके बाद मेरे बच्चे हैं, भाई हैं, सारे यहाँ पर हैं, मैं इसलिए वापस आ गया। मैंने कहा माता वैष्णो माता इनसे अच्छी है कि बुरी है? आपके दुकान से, आपके मकान से, आपके भाई से माता बड़ी है, अच्छी है या बुरी है? कह लगे वो तो सबसे अच्छी है। तो मैंने कहा सबसे अच्छे को प्राप्त करने के बाद अगर आपको छोटों को प्राप्त करने की इच्छा होती है, इसका मतलब आप सबसे अच्छे के पास नहीं पहुंचे थे। ईश्वरीय आनंद का लक्षण क्या किया गया है? ईश्वरीय आनंद क्या है? जिसको प्राप्त करने के बाद आपको कुछ और प्राप्त करने की इच्छा ना रह जाए। आपने माँ के दर्शन किए, आपने शिव जी के दर्शन किए, आपने राम की मूर्ति के पास गए, उसके बाद अगर आपकी फिर भी सांसारिक इच्छाएं बची हुई हैं, इसका मतलब आपने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है, इसका मतलब आप कहीं गलत जगह पर पहुंच गए थे। तो मनुष्य के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं ऐसे सुख की ओर चला जाऊं जिसके साथ दुख मिला हुआ ना हो। हमको आंख बंद करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। क्या मुश्किल है? हम अभी विचार करें, अभी आंख बंद कर सकते हैं, अभी ओम बोलना चाहें, अभी ओम बोल सकते हैं। संस्कृत के एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। कहने लगे सुख और दुख क्या चीज होती है? तो कहते हैं सब चीज में, जिस चीज में आप अपने ऊपर आश्रित हैं उसमें आप सुखी हैं, और जिस चीज में आप दूसरों के ऊपर आश्रित हैं उसमें आप दुखी हैं। मुझे ये कुर्ता पहनना अच्छा लगता है और मुझे कुर्ते की लंबाई घुटने तक की अच्छी लगती है, लेकिन मैं खुद कुर्ता सिलना नहीं जानता। अब दर्जी अगर कुर्ता थोड़ा सा लंबा सिल देगा तो भी दुखी हूँ, थोड़ा ऊंचा सिल देगा तो भी दुखी हूँ। मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं हाथ ऐसा कर लूँ तो यहाँ मुझे परेशानी ना हो,
तो दर्जी ने अगर थोड़ा सा टाइट कर दिया तो भी दुखी हूँ, ज़्यादा खुला कर दिया तो भी दुखी हूँ। कह रहे हैं ये दुख जो है आपको दर्जी के कारण प्राप्त नहीं हुआ, ये दुख आपको परवश होने के कारण प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके अंदर आप दूसरे के ऊपर आश्रित हो। संसार के सारे सुखों को प्राप्त करने के लिए आप दुनिया के दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित हैं। ईश्वरीय आनंद ऐसा है जिसको प्राप्त करने के लिए आप किसी पर आश्रित नहीं हो, किसी स्थान विशेष की आपको अपेक्षा नहीं है। आप जहाँ बैठे हुए हैं, आपका जो भी घर है, आप जंगल में रहते हो वहाँ ईश्वरीय आनंद प्राप्त हो सकता है, आप घर में रहते हो वहाँ ईश्वरीय आनंद प्राप्त हो सकता है, आप कार्यालय में बैठे हो वहाँ पर ईश्वरीय आनंद प्राप्त हो सकता है, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर एकांत शांत स्थान, जहाँ पर हर जगह पर कहीं ना कहीं शांत स्थान होता है, वहाँ अपने आँख को बंद किया, इसमें आप स्वाधीन हैं। आंख बंद करने के लिए आपको किसी दर्जी की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करने के लिए आपको किसी हलवाई की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करने के लिए आपको तीसरे चौथे आठवें व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करने के लिए आपको किसी हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जहां बैठे हुए हैं, हम ये सोचते हैं, ये हमारे मन की सबसे बड़ी बाधा है कि मैंने सोच लिया कि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये तो सबसे आसान काम है। आंख बंद करना क्या मुश्किल काम है? क्यों जी, बहुत मुश्किल काम है क्या? सब लोग आंख बंद करते हैं, जागते हुए आंख बंद करना, अभी मैं आपको कहूँगा अभी आप बंद कर सकते हैं। उसके बाद ओम बोलना क्या मुश्किल काम है? एक विद्वान इस बात को कह रहे थे, भगवान देव चैतन्य, अभी मृत्यु हो गई मुनि जी उनकी, तो वो ये कहा करते थे, वो कहते हैं कि एक चोर को चोरी करनी होती है, जब हम कहते हैं जी ये आंख बंद करना मुश्किल है, एक रिश्वतखोर को अपने कार्यालय में रिश्वत जब लेनी होती है तो कितना विचार करता है, कितना दिमाग पे स्ट्रेस होता है कि जब लूँगा तो कोई देखने वाला ना हो, देखने वाला ना हो, आसपास सीसीटीवी नहीं होना चाहिए, देने वाले के पास मोबाइल तो नहीं है, उसने कैमरा तो नहीं ऑन कर रखा। कितनी बातें वो चोरी करने से पहले सोचता है, रिश्वत लेने से पहले सोचता है। उसके अंदर आनंद आपको कहाँ से आ सकता है? ये इतना आसान काम है आंख बंद करके बैठना और उसके बाद ओम का उच्चारण करना, ओम के जो जो अर्थ मुझे ज्ञात हैं उन अर्थों को बोलना। इससे आसान कुछ और काम हो सकता है क्या? आपको एक नौकरी करनी होती है, एक बीटेक करने के बाद आदमी को कहीं नौकरी मिलती है, या पीएचडी करने के बाद कहीं नौकरी मिलती है, उसके लिए उसको 20-30 वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद उसको नौकरी मिलती है, उसके बाद भी पूरा सुख नहीं मिलता। हम चाहते हैं ईश्वरीय आनंद को और आंख बंद करते हैं 15 मिनट और उसके बाद कहते हैं जी मैंने तो कल भी कोशिश की थी, मेरे को तो साक्षात्कार हुआ नहीं। एक छोटी सी नौकरी प्राप्त करने के लिए जिसमें पूर्ण सुख नहीं है, उसके लिए हम 25 वर्ष का प्रयास करते हैं, 30 साल प्रयास करते हैं, और हमको चाहिए सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद जिसके साथ कोई दुख मिला हुआ नहीं है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कितना कर रहे हैं? 5 मिनट प्रयास किया, अगले दिन भूल जाते हैं, अगले दिन कहते हैं जी मुझे नहीं ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, मैं नहीं प्रयास करूंगा। तो बड़े सुख को प्राप्त करना है, बड़े आनंद को प्राप्त करना है, उसके लिए प्रयास भी मुझे और आपको बड़ा करना पड़ेगा। हमको ईश्वर से आनंद को प्राप्त करना है, किसी से हमको कुछ प्राप्त करना है, उससे पहले हमको बहुत सारी चीज़ों को जानना आवश्यक है। क्या ईश्वर के पास आनंद नाम की चीज़ है या नहीं है? मान लीजिए है, तो क्या वो मुझे देने को तैयार है या नहीं है? क्या उसको उसके अंदर देने का भी गुण है या नहीं है? आप ईश्वर को जाने बिना, किसी चीज़ को जाने बिना उससे लाभ प्राप्त करना चाहोगे तो कई बार लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। आर्य समाज के अंदर किसी व्यक्ति ने एक वाक्य सुना। क्या वाक्य सुना? कि ऋते मुद्ग मसूराभ्याम अन्य आत्मान कारका, आयुर्वेद का वाक्य है। क्या अर्थ है इसका? कि मूंग की दाल को छोड़ करके और मसूर की दाल को छोड़ करके बाकी दालें अफारा करने वाली होती हैं, ये इसका अभिप्राय है। तो इसमें पता क्या चला? मसूर की दाल अच्छी होती है। बाहर जाते जाते किसी ने ये वाक्य सुन लिया और आगे पीछे कुछ नहीं सुना और कुछ उसको पता नहीं है, जानकारी पूरी नहीं है। केवल क्या जानकारी हुई? मसूर की दाल, काले मसूर की दाल अच्छी होती है, इतना वाक्य सुना। उसने रास्ते में जाते हुए, सामान्य आदमी, कोई बहुत बड़ा पहलवान नहीं है, तो रास्ते में जाते हुए आधा किलो मसूर की दाल ले ली और 1 पाव गाय का देसी घी ले लिया, नमक और हल्दी ले ली, घर जा कर के पानी में उबाला। किस चीज़ को? आधा किलो दाल को, 1 पाव घी को, और उसको उसने खा लिया। उसको फायदा होगा या नुकसान हो जाएगा? फायदे की संभावना है या नुकसान की? नुकसान की। क्यों? क्योंकि पूरा जाने बिना उसने मसूर की दाल का प्रयोग किया। मेरे शरीर को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है?
उतना प्रोटीन मुझे मसूर की कितनी दाल में प्राप्त हो जाएगा, कितना घी मुझे डालना चाहिए, ये मात्रा अनुपात को जाने बिना प्रयोग करना आरंभ किया तो लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। एक व्यक्ति यहाँ पर सुन रहा था, पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते, कुछ ऐसा उसने सुना। क्या बात सुनी कि ये यज्ञ की जो अग्नि होती है बड़ी पवित्र होती है, पावक होती है, इसका नाम ही पावक है, अग्नि का नाम पवित्र करने वाली है। उसने कहा भाई यज्ञ की अग्नि बड़ी अच्छी होती है, तो उसने अपने खेत के अंदर धान की रोपाई की हुई थी और उसने आग के अंगारों से सींचना आरंभ कर दिया। अंगारों से सींच, संस्कृत में उदाहरण आता है अग्निना सिंचती, आग से सिंचाई आरंभ कर दी। उसकी फसल अच्छी होगी या खराब होगी? क्यों खराब होगी? क्योंकि अग्नि के गुण दोषों को बिना पूरा जाने प्रयोग करना आरंभ किया। तो ईश्वर से मुझे आनंद की उपलब्धि चाहिए, सुख चाहिए, तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा? ईश्वर को जानना होगा। वही जो भजन में कहा गया था, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। तो परमेश्वर के विषय में बताया गया कि परमेश्वर कैसा है, तो कहा कि सपर्यगात, वो परमेश्वर कैसा है? वो सब स्थानों पर पहुंचा हुआ है, सब जगह पर पहुंचा हुआ है। आज से लगभग 13 वर्ष पहले जयपुर के अंदर एक ऋग्वेद पारायण यज्ञ का आयोजन हुआ था। जैसे आज आप लोगों ने मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया है, ऐसे ही वहाँ किसी ने मुझे अवसर दिया। एक परिवार के अंदर वो आयोजन था और परिवार के बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने उस आयोजन को किया था। रात्रि के समय में परिवार का एक युवा सदस्य, पढ़ा लिखा व्यक्ति डाइनिंग टेबल के दूसरी ओर बैठा था, मैं एक ओर बैठा हुआ था और बैठे हुए मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ईश्वर के विषय में बात करना आरंभ किया। वो मुस्कुराने लगे, उनकी हंसी में व्यंग्यात्मकता थी। हंसी से पता चलता है